क्या आप अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, या फिर सोच रहे हैं कि गलत हेयर ट्रांसप्लांट को कैसे ठीक किया जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवनीत अरोर, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज की वीडियो में मैं एक यूनिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा जो है करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट, जो स्पेसिफिकली गलत हेयर ट्रांसप्लांट को ठीक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके आजकल काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। यूँ तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का डिसीजन लेना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, और उसके बाद अगर आपकी सर्जरी सक्सेसफुल ना हो और दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचना पड़े, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन हो सकता है। डेली हमारे पास 3 से 4 पेशेंट्स बैड हेयर ट्रांसप्लांट का कंसर्न लेके आते हैं। किसी पेशेंट का इशू होता है कि उनकी हेयरलाइन बहुत लो या हाई है, किसी का टेम्पल क्रिएशन ठीक से नहीं हुआ होता है, और किसी का पोस्ट सर्जरी स्कारिंग रह जाती है। बट डोंट वरी, योर बैड हेयर ट्रांसप्लांट कैन बी फिक्स्ड। करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ट सॉल्यूशन है ऐसे केसेस में। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में आपके स्कैल्प के हेल्दी हेयर फॉलिकल्स को उन एरियाज में ट्रांसप्लांट किया जाता है जहां बाल कम होते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसीजर सही तरीके से ना हो या किसी वजह से आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिले, तो इसे फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट कहा जाता है। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे सर्जिकल टीम की टेक्निकल मिस्टेक्स, आउटडेटेड या पुअर सर्जिकल प्रोसीजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज, नेग्लिजेंस इन आफ्टर केयर बाय द पेशेंट पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट, इनएलिजिबल और अनसुटेबल कैंडिडेट्स, इनएक्सपीरियंस सर्जन के द्वारा की गई सर्जरी भी फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट का कारण हो सकती है। इन कुछ फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट की वजहों से आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा है या नहीं? ये कुछ कॉमन साइंस हैं जो फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। अननेचुरल हेयरलाइंस। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में कभी कभी बाय मिस्टेक और ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस आपकी हेयरलाइन को अननेचुरल शेप या पोजीशन में डिज़ाइन कर दिया जाता है, जो बाद में फेक लगने लगता है। बिल्कुल स्ट्रेट या परफेक्टली सिमेट्रिकल हेयरलाइन अननेचुरल लग सकती है, क्योंकि नेचुरली हेयरलाइंस कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट या आइडेंटिकल नहीं होती है। आप मेरी हेयरलाइन देख सकते हैं, पूरा जिगजैग, कहीं से इर्रेगुलर है। अगर आपकी हेयरलाइन बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे है, जो आपकी नेचुरल शेप के अगेंस्ट हो, तो वो अननेचुरल लग सकता है। लैक ऑफ हेयर डेंसिटी या पुअर हेयर डेंसिटी। अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी आपकी स्कैल्प पे कुछ जगह ज़्यादा हेयर है और कुछ जगह कम, तो वो भी फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट का एक साइन हो सकता है, क्योंकि नेचुरल हेयरलाइन में हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग तरीके से किया जाता है। विजिबल हेयर ट्रांसप्लांट स्कार्स। अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और आपको ट्रांसप्लांटेड एरिया में विजिबल स्कार्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट सही तरीके से ना किया हुआ। मोस्टली ये स्कार्स प्रॉपर हीलिंग ना होने पे या फिर गलत टेक्निक की वजह से हो सकते हैं, या फिर गलत इम्प्लांटेशन या गलत स्लिटिंग की वजह से हो सकते हैं। अदर साइंस इंक्लूड बालों का ना उगना या पैची ग्रोथ, हेयर ग्राफ्ट्स का ऑड एंगल्स में ग्रो करना, हेयर ग्राफ्ट्स का प्लगी अपीयरेंस, इन्फेक्शन। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट इन इश्यूज को फिक्स करने के लिए एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कि एक फेल्ड या खराब हेयर ट्रांसप्लांट को कैसे सही किया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स इन टेक्निक्स का यूज करके गलत हेयर ट्रांसप्लांट को ठीक करते हैं। डोनर एरिया डिप्लीटेड होने पर बॉडी हेयर फॉलिकल्स का यूज करें। अगर आपके स्कैल्प पे डोनर एरिया फॉलिकल्स में कम है, तो बॉडी हेयर फॉलिकल्स का इस्तेमाल करके रॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट को ट्रीट किया जा सकता है। ये एक अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड करता है जहां स्कैल्प के डोनर के फॉलिकल्स कम होते हैं। जितने हम स्कैल्प के पीछे से यूज कर पाते हैं वो कर लेते हैं, बाकी हम बॉडी से ले लेते हैं। गलत पोजीशन पर बनी लो हेयरलाइन को ठीक करने के लिए उसका राइट पोजीशनिंग किया जाता है। साथ ही टेंटिंग, फिटिंग या फॉलिकुलर प्रोमिनेंस को भी एड्रेस किया जाता है, जैसे एक यूनिफॉर्म और रियलिस्टिक हेयरलाइन बन सके। एफयूटी के बाद जो स्कारिंग बैक ऑफ स्कैल्प पर रह जाती है, उसे स्कैल्प रिविजन या स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन के जरिए कंसील किया जा सकता है। रॉन्ग प्लेसमेंट या ओवरफिल्ड एरिया जैसे फ्रंटल टेम्पोरल एंगल और टेम्पल एरियाज में एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव करके नेचुरल लुक अचीव किया जा सकता है। अगर पहले वाले हेयर ट्रांसप्लांट में हेयरलाइन काफ़ी हार्श या अननेचुरल लगती है, तो नए ग्राफ्ट्स के जरिए हेयरलाइन को सॉफ्टर और मोर नेचुरल बनाया जा सकता है। ये प्रोसेस पेशेंट के ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर को मैच करता है और एक बैलेंस लुक देता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में।
अगर किसी वजह से आपका पहला हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ हो या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट को कंसिडर कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि आप एक अच्छे और एक्सपीरियंस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास ही जाएं। ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ख़राब हेयर ट्रांसप्लांट आ रहे हैं मेरे पास। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर या ख़राब हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर तो कमेंट्स में ज़रूर डालें। मैं ट्राई करूँगा आज ही उनका आंसर देने का। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।